पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन कामकाज के लिहाज से मौजूदा सेशन रहा काफी कामयाब। इजलास के दौरान कई अहम बिल हुए मंजूर। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते अंदेशे के पेश नजर मरकजी हुकूमत इंतहाई चौकस। हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की होगी रैंडम जांच। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों में 10 नए मामले दर्ज, एक शख्स की मौत। चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शंघाई की आधी आबादी हो सकती है कोरोना से मुतासिर। अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारें। गुज़श्ता 24 घंटों में 3030 नए मामले दर्ज। यूक्रेन से जंग के दरमियान व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। जंग खत्म करना चाहते हैं रूस के सदर पुतिन, कहा सिफारती हो हल। दूसरी तरफ अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा रूस ने यूक्रेन जंग को खत्म करने में नहीं दिखाई कोई बामायनी दिलचस्पी। बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट के दूसरे दिन भारत की कोशिश बड़ा स्कोर खड़ा करने की। पहले दिन बांग्लादेश की पहली इनिंग्स 227 पर सिमटने के बाद भारत ने बगैर किसी नुकसान के बनाए 19 रन। आईपीएल के आने वाले सीजन के लिए कोची में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। 87 जगहों के लिए 405 क्रिकेटर होंगे शामिल। नीलामी में 273 भारतीय और 132 गैर मुल्की क्रिकेटरों की लगेगी बोली। किसान दिवस आज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क भर में मुताद्दद प्रोग्रामों का इनेकाद। आदाब। 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है। काम के लिहाज से मौजूदा सेशन बहुत कामयाब रहा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों को मंजूरी दी गई। दोनों ऐवानों में वक्फे सवालात के अलावा प्राइवेट कानून साजों को कानून साजी के कामों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। प्राइवेट कानून साजों की फहरिस्त में राज्यसभा में इबादत की जगह, वक्फ की मनसूखी, अवाम की नुमाइंदगी एक्ट, इंसानी कुर्बानी और तोहम परस्ती, मैरिज ब्यूरो, मुफ्त और लाजमी तालीम जैसे बिलों को राज्यसभा में फहरिस्त बंद किया गया है। वहीं लोकसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 हुकूमत के जरिए फहरिस्त बंद है। लोकसभा में प्राइवेट कानून साजों के तौर संस्कृत में लाजमी तालीम, यूथ कमीशन, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। कोरोना के पेश नज़र जुमेरात को मरकजी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी की हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क से आमद पर 2% मुसाफिरों का रैंडम कोविड टेस्ट किया जाए। ये फैसला मुल्क में कोरोना की नई शक्ल के पहुंचने के खतरे को कम करने के लिए किया गया है। ये निज़ाम हफ्ते की सुबह 10 बजे से नाफिज हो जाएगा। शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल को लिखे एक खत में मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि हर फ्लाइट में ऐसे मुसाफिरों की शनाख्त मुताल्लिक़ एयरलाइंस करेगी और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से होना चाहिए। ऐसे मुसाफिरों को अपने नमूने जमा कराने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर मुसाफिर वायरस से मुतासिर पाया जाता है तो इसकी रिपोर्ट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम और मुताल्लिक़ा रियासतों को मजीद कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। इस तरह के नमूने इंडियन सार्स कोविड लेबोरेटरी नेटवर्क INSACOG को भी जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि वजारत शहरी हवाबाजी कोविड टेस्ट को मरबूत करेगी और उसका खर्च वजारत सेहत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने वजारत सेहत पर जोर दिया कि वह तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर रियायती वैक्सीन यकसा निर्खों पर कोविड टेस्ट कराए।
महाराष्ट्र के वजीर सेहत तानाजी सावंत ने कहा है कि रियासत में बच्चों और बूढ़ों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। तानाजी ने कहा कि महाराष्ट्र में नए कोरोना वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन मुल्क में नए कोरोना वेरिएंट के 4 मरीज पाए गए हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र के लोगों से मोहतात रहने की अपील की गई है। नागपुर में जुमेरात को काबीना की मीटिंग से पहले वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना की सूरत हाल पर हुक्काम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में वजीर सेहत तानाजी सावंत, रियासत के चीफ सेक्रेटरी और दीगर तमाम अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के बाद वजीर सेहत तानाजी सावंत ने कहा कि बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की बेतरतीब यानी रैंडम थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 10 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि एक मुतासरा शख्स की मौत हुई है। इससे पहले जुमेरात को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जायजा मीटिंग की। इसके बाद कहा कि कोविड के नए वेरिएंट BF7 का एक भी केस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली के 100% लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं, लेकिन सिर्फ 24% लोगों ने बूस्टर खुराक ली है। उन्होंने 76% बाकी बचे लोगों से बूस्टर खुराक लेने की अपील की। – 2019 में चीन से शुरू हुए वायरस ने अब यहां पर तबाही बर्पा कर दी है। इस वबा पर काबू पाने में चीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वायरस की नई किस्म BF7 ने चीन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। साथ ही कोविड के तय दुनिया की तशवीश में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है। इन्हीं हालात के पेश नज़र आलमी इदारे सेहत ने चीन के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। चीन ने अपनी कोविड जीरो पॉलिसी से दूरी क्या इख्तियार की, पूरा मुल्क ही उसकी लपेट में आ गया। इस वबा से चीन के न सिर्फ बड़े शहर बल्कि देहात भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। 2019 में दुनिया को जख्म देने वाला वायरस अब एक बार फिर चीन को अपनी लपेट में ले रहा है। चीन के सेहत अफसरान का कहना है कि मुल्क इस ठंड में कोविड वबा की 3 लहरों में से पहली लहर का सामना कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा देखने में आ रहा है और ये परेशानी उस वक्त सामने आ रही है जब इसकी जांच शरह में बेहद सुस्त रवी है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा कुछ माह में चीन के 80% लोग इस वबा से मुतासिर हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में कोविड के मामलों में भारी इजाफे से 2023 में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत मुतवक्के है। अस्पतालों में मरीजों के इजाफे के बाइस खून और दवाइयों की किल्लत हो रही है। पहले हर दिन करीब 100 रोगी होते थे, लेकिन अब लगभग 400 रोगी आते हैं। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। इन्हें बुखार और खांसी की शिकायत। दरियासना आलमी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर तशवीश का इजहार किया है। WHO के डायरेक्टर ने कहा कि उनकी तंजीम को चीन में खून और दवाइयों की किल्लत के पेश नज़र अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तादाद और ICU की जरूरतों पर तफसीली रिपोर्ट दरकार है। चीन कोविड-19 की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है, क्योंकि बुखार की दवाओं की लगातार कमी और देश में संक्रमण की लहरों के आने की आशंका के बीच वायरल का प्रकोप पूरे देश में अनियंत्रित रूप से फैल रहा है। WHO इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि चीन में कोरोना के कम केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां पर ICU भरे हुए हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में जो हो रहा है उसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमें उस डेटा को जल्दी से प्राप्त करने के बेहतर तरीके प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक साथ स्थिति की निगरानी कर सकें। दरियासना चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि जर्मनी के जरिए भेजी गई वैक्सीन जर्मन बाशिंदों को लगाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया गया है। बुध के रोज जर्मन ने अपनी वैक्सीन बायोनेटिक की पहली खेप जर्मन ने अपनी वैक्सीन बायोनेटिक की पहली खेप चीन को रवाना की थी। अहम बात यह है कि ये वैक्सीन जर्मनी ने चीनी आवाम के लिए नहीं बल्कि चीन में रिहाइश पजीर जर्मनी लोगों के लिए भेजी है।
उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क के अस्पतालों में फ्लूसांस से मुंसलिक बीमारी और कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। इसको ट्रिपल वबा कहा जा रहा है। चीन के अलावा जापान और जनूबी कोरिया में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। जापान की वजारती सेहत के मुताबिक मुल्क भर में नए कोरोना वायरस की तादाद 2 लाख से जायद है। इन्फेक्शन की 7वीं लहर के बीच 25 अगस्त के बाद से ये पहली बार हुआ है कि यौमिया आदादुशुमार 2 लाख से तजावुज कर चुकी हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इन्फेक्शन के मामले और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने तमाम सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सर्कुलर में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं जमात के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। इसका मकसद निसाब पर नजरसानी करना और तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। सर्कुलर में कहा गया है कि ये क्लासेस तलबा को इम्तहानी नुक्ता नज़र से मज़ामीन के बुनियादी इल्म पर नजरसानी करने में मदद करेंगी। खुसूसी क्लासेस सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक असातिज़ा के लिए और तलबा के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:50 तक चलेंगी। शाम की शिफ्ट में असातिज़ा के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और तलबा के लिए 1:30 बजे से शाम 5:30 तक क्लासेस चलेंगी। 2 शिफ्ट वाले स्कूलों में क्लासेस स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉकों में होंगी। राजधानी में जारी 26वें दिल्ली किताब मेले में IGNOU का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बन गया है। यहाँ एक तरफ जहाँ किताब से मोहब्बत करने वाले सेल्फी ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इग्नू का टेक्स्ट मटेरियल भी तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। यहाँ और क्या खास है, हमारे नामनिगार गिरीश निशाना बता रहे हैं। 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में इग्नू का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है इस स्टॉल की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर डॉक्टर करण कपूर जी। सर, क्या खासियत है आपके यहाँ की? थैंक यू सो मच जी। एट द वेरी आउटसेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इग्नू का जो स्टॉल है ये हमें ITPO ने अलॉट किया है। इग्नू वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि हमने यहाँ पर ये मैसेज बोर्ड है जिसमें कि जो भी हमारे विजिटर्स हैं वो अपना प्रेजेंस को एंडोर्स कर रहे हैं। ये इंडिया और इग्नू का फ्लैग स्टैंड है जिसमें कि इग्नू इंडिया की एजुकेशन को एम्पावर करता है और उसके जो वेरियस 21 स्कूल्स हैं उनको दर्शाता है हर एक फ्लैग। ये एक सेल्फी स्टैंड है जिसमें कि जो भी हमारे विजिटर्स हैं वो इग्नू के साथ अपना संबंध, और we have more than 30 lakh students enrolled with us, so we have got a great alumni. तो उनका एक selfie with IGNOU podium that is there. Then we have this herbal fountain which is very interesting. You will find it very interesting. इसमें 11 different प्रकार के healthy and nutritious जो plants हैं वो हैं। They can all be used in our day-to-day lives. हम लोग जो कोर्स ऑफर करते हैं प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, उनकी प्रोग्राम्स की कुछ पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई हैं डिस्प्ले के लिए। और चूंकि ये दिल्ली NCR में हमारे 4 रीजनल सेंटर्स हैं, चारों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। दिल्ली 1 हुआ जो हमारा मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन के पास है, और दिल्ली 2 हम लोग रीजनल सेंटर नोडल ऑफिस हुआ जो ऑर्गेनाइज करा रहा है प्रोग्राम, और दिल्ली 3 है हमारा नारायणा में, और एक नोएडा RC भी है जिसके जो है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं। जो यहाँ हम लोग जो है बेसिकली आए हुए हैं, जो प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, विजिटर्स जो हमारे आएंगे वो अगर बातचीत करना चाहेंगे तो उनको हम बता सकते हैं कि किस फील्ड में, जैसे अगर मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में करना चाहते हैं, टूरिज्म में करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है, इवन बैचलर्स डिग्री है, और मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी तमाम संपूर्ण जानकारी इस स्टॉल पर मौजूद है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
इन दिनों दारुल हुकूमत दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल जोरों पर है। ये आर्ट्स फेस्टिवल कोरोना वबा के 2 साल बाद दोबारा लौट कर आया है। भारतीय सकाफत और विरसे की शनाख्त कराने वाला ये मेला दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक्किद किया जा रहा है। ये आर्ट फेस्टिवल वजारत सकाफत, हुकूमत हिंद और परसुद फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। इस आर्ट और कल्चरल फेस्टिवल का थीम वेयर भारत मीट्स इंडिया है। आर्ट्स फेस्टिवल की डायरेक्टर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रतिभा प्रहलाद ने बताया कि ये आर्ट्स फेस्टिवल मुल्क के कसरत में वहदत की अलामत है। पूरे मुल्क में आज कौमी यौम किसान मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क भर के किसानों के ताउन पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। भारत के 5वें वजीर आजम और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल ये खास दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय किसानों की सूरत हाल में बेहतरी लाने का क्रेडिट दिया जाता है। मरकज और रियासती हुकूमतें किसानों के लिए मुतअद्दिद स्कीमें चलाती हैं। इस खास दिन का मकसद किसानों के ताउन की हौसला अफजाई करना है। जैसे जैसे क्रिसमस का त्यौहार करीब आ रहा है, इसकी तैयारियां बढ़ रही हैं। कोलकाता की पार्क स्ट्रीट भी क्रिसमस की तैयारियों और खरीदारी की वजह से लोगों से खचाखच भरी हुई दिखाई दी। लोगों को क्रिसमस और नए साल से कबल पार्क स्ट्रीट में जश्न मनाते हुए देखा गया। लोग त्यौहार की खरीदारी में मसरूफ हैं और घरों में खुसूसी सजावट की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीन और भूटान की सरहद से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े लोम्पू गांव का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हकीकी मानों में एक मॉडल स्कूल है। दूर दराज सरहदी इलाके में वाक़े इस स्कूल की खासियत यह है कि ये तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने तलबा को मेयारी तालीम फराहम कर रहा है। इस स्कूल को चलाने में कम्युनिटी ताउन और फौज का अहम किरदार है। पेश है हमारे नामनिगार प्रिया भांशु रंजन की खास रिपोर्ट। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज कुछ किलोमीटर दूर लुम्पी गांव का सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल चैलेंजेस का सामना कर रहे दीगर स्कूलों के लिए एक नमूना है। लुम्पू के अपर प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 51 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तलबा कम्युनिटी ताउन से न सिर्फ बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि इनको हॉस्टल में रहने की बेहतर सहूलियत भी मैसर है। हालांकि इन सहूलियात के लिए स्कूल इंतजामिया को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यहाँ का पेरेंट्स के पास इतना सोर्स है ही नहीं, तो हम लोग ने आर्मी के पास गया। SMC चेयरमैन और हम दो आर्मी के पास जाने के बाद आर्मी से हम लोग ने ये यहाँ का प्रॉब्लम्स को शेयर किया। तो आर्मी वाला आ जाता है तो इनका तो गाड़ी चलते रहता है, तो कुछ भी इन लोग जो खरीदना होता है लेके आ जाता है। जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, कुछ राइटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन हो गया, तो ये आर्मी वाला कंडक्ट करता है। और कभी कभी इन लोग जब यहाँ पर स्कूल में आता है कि क्या चीज़ के बच्चों का हेल्थ का इशू हो जाता है, तो उन्होंने बोलते हैं सर हम लोग एक साल में या एक तो हेल्थ कैंप बिठाएगा। अपना रिलेशन बता सके क्योंकि फौजी सीना से हम लोग मिलजुल के रहता है। उन लोग पे हम लोग को मदद देता है, हम लोग भी उन लोग को भी मदद देता है। ऐसे करके हम लोग पूरा मिल के बैठता है। अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिए जाने वाले खाने में इलाके में तैनात भारतीय फौजी अहम रोल अदा कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि तलबा को कंप्यूटर की तालीम देने में भी ये फौजी जवान अहम रोल अदा कर रहे हैं। सिविल और मिलिट्री फौज के दरमियान ये तालमेल बेहतर रिश्तों को उस्तवार कर रहा है। It is very different from other schools. Our library, through classes which we can't learn properly, through smart classes, the syllabus becomes clear to us. If we want to know about something like plants and animals, then directly we can connect to the internet with smart classroom, and through internet we search through Google and then we know about the things. लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, इस दर में सब बुक पाए जाते हैं। हमें स्मार्ट क्लास बहुत अच्छा है और हमें जो जो बुक से पढ़ने को नहीं मिलता है वो इधर में सब कुछ जैसे मूवी की तरह अच्छे से दिखने को मिलता है। और हमें जो जो पार्ट्स है वो भी मीन्स बुक में जो क्लियरली नहीं होते वो अच्छे से क्लियरली से दिख जाता है। इस स्कूल के बच्चे लाइब्रेरी और स्मार्टफोन पाकर बेहद खुश हैं। इन दोनों अशिया से बच्चों में मुल्क और बैरून मुल्क की बेहतर समझ और बेदारी पैदा हो रही है। अलावाजी स्कूल में खेलकूद की सरगर्मियों में भी बच्चे बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में जंग का खात्मा चाहता है, ताहम इसके लिए सिफारती हल की ज़रूरत होगी। पुतिन ने कहा कि हमारा मकसद इस तनाज़ुर को ख़त्म करना है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। पुतिन ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि ये सब खत्म हो जाए और जितनी जल्द हो इतना ही बेहतर है। ताहम पुतिन के तबसरों पर यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन में तनाज़ुर को जल्द खात्मा लाजमी तौर पर एक सिफारती हल पर मुश्तमिल होगा। अमेरिका ने सदर पुतिन के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की जंग को खत्म करने में कोई बामाना दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिका ने यूक्रेन की बंदरगाहों पर रूसी फौजी कार्रवाइयों की वजह से उसके 10 बहरी तनसीबात पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की बंदरगाहों पर रूसी हमलों की वजह से अमेरिका अपनी बहरी तनसीबात पर पाबंदियां आयद कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी हमले ने यूक्रेन की बंदरगाहों को निशाना बनाया, जो दुनिया को ज़रूरी खुराक और सामान फराहम कर रही हैं। रूस पर पाबंदियां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात और अमेरिकी पार्लियामेंट से खिताब के बाद लगाई गई हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में यूक्रेन की हिमायत पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए मजीद हथियारों की दरख्वास्त की थी। और नाजरीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। जायजा लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का खौफ, मुल्क भर में अलर्ट। वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में आला सतही मीटिंग, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। हुकूमत कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, ये बात कही है वज़ीर सेहत ने। इसी के साथ जायजा लेंगे रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। चिल्ली ने फ़लस्तीन में सिफारत खाना खोलने का किया ऐलान। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की दूसरी खबर की सुर्खी इस तरह है, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फौजी कमांडर सतह की मीटिंग। और इसी मज़कूर अखबार की तीसरी खबर की सुर्खी इस तरह है, अफगानिस्तान में ख़वातीन के तालीम के हक़ के खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान की तशवीश। जायजा लेंगे रोजनामा सहाफ़त का, उसकी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, चीन में कोरोना का कोहराम, अगले बरस कोविड से 10 लाख से जायद हलाकतों का खदशा। आलमी वबा से अगले 90 दिनों के अंदर चीन की आबादी का 60% और दुनिया की आबादी का 10% मुतासिर हो सकता है और लाखों अफराद की मौत हो सकती है। वबाई अमराज के माहिर की ये पेश गोई है। और आखिर में जायजे लेंगे रोजनामा सहारा का, जिसके सफ़े 2 पर उसकी अहम सुर्खी इस तरह है, जमीयत की 100 साला तकरीबात के तहत मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान पर सेमिनार का इनेकाद। जमीयत उलमाए हिंद की एक तवील, रोशन और बेमिसाल तारीख रही है, ये बात कही है महमूद मदनी साहब ने। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने आइंदा FIH ओडिशा मर्दों के हॉकी आलमी कप 2023 की तैयारियों और सरगर्मियों पर बातचीत के लिए भुवनेश्वर में कल कुल जमाती मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। मीटिंग में नवीन पटनायक ने कहा कि तमाम रियासतों के वज़राए आला को ओडिशा मर्दों के हॉकी आलमी कप 2023 के लिए ज़ाती तौर से मदऊ किया जाएगा। मीटिंग के बाद मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलों को फ़रोग़ देने को तरजीह दी है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच मीरपुर में खेला जा रहा है। मैच का आज दूसरा दिन है। भारत ने कल के स्कोर 19 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा खबर मिलने तक बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए हैं। इससे कबल बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स में 227 रन बनाए थे। इंडियन प्रीमियर लीग के आइंदा सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज कोची में होगी। बोली में तवज्जो का मरकज इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, ऑलराउंडर सैम करन, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन गिरन के अलावा पिछले सीजन में पंजाब किंग्स के कप्तान रहे
मैंग अग्रवाल होंगे। नीलामी में कुल 405 खिलाड़ी शामिल होंगे। हालांकि सिर्फ 87 खिलाड़ियों की ही जगह खाली है, जिसमें से 30 मकामात गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए मख्तस हैं। बोली में शामिल होने वाले 405 क्रिकेट खिलाड़ियों में 273 भारतीय और 132 गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें 4 क्रिकेट खिलाड़ी एसोसिएट ममालिक के हैं। 10 फ्रेंचाइजी नीलामी में 206.5 करोड़ रुपए दाय पर लगाएंगी। नीलामी से कबल 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा 42.25 करोड़ रुपए हैं। छत्तीस साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम को फीफा की ताज़ा तरीन रैंकिंग में एक मकाम का फायदा हुआ है। ताहम टीम अब तक टॉप पर नहीं पहुंच सकी है। अर्जेंटीना दर्जाबंदी में 1838.38 पॉइंट्स के साथ दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पर है। काबिल जिक्र है कि टीम ने सनसनीखेज फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में शिकस्त देकर तीसरी बार आलमी खिताब अपने नाम किया था। फाइनल हारने वाला फ्रांस एक दर्जा तरक्की करके तीसरे नंबर पर आ गया है। क्वार्टर फाइनल से बाहर होने वाला ब्राजील 1840.77 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में सरफहरिस्त है। ब्राजील को क्रोएशिया ने शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, लेकिन ब्राजील की टीम के पॉइंट्स ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो दर्जाबंदी में सरफहरिस्त है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर तारीख रकम करने वाली मराकश ने रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई है। वर्ल्ड कप की तारीख में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनने वाली मराकश को दर्जाबंदी में 11 दर्जे का फायदा हुआ है। वो रैंकिंग में 11वें नंबर पर आ गई है। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। गुलाबी शहर जयपुर में वाक़ आमिर किला राजस्थान के मशहूर किलों में से एक है। ये किला अपने फ़न तामीर और तारीख के लिए जाना जाता है। 17वीं सदी में मशहूर राजा मानसिंह का तामीर करदा आमिर किला जयपुर का एक जेवर है, जो अपने खूबसूरत फ़न तामीर और भरपूर तारीख के लिए मशहूर है। पेश है आमिर किले की झलकियाँ। हमें दें इजाज़त। आदाब।